रोज की तरह आज भी एक नए वीडियो के साथ आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है। एक बंध यानी कार्बन कार्बन के बीच जब एक बंध हो तो उसे हम लोग एल्केन कहते हैं। उसका सामान्य सूत्र था CnH2n+2 यानी कार्बन की संख्या जितना होगा उससे दुगना हाइड्रोजन की संख्या, उससे भी दो ज्यादा होगा हाइड्रोजन, उसे हम लोग बोलेंगे एल्केन। उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। इसका एग्जांपल होगा n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन के वैल्यू 2 से 2 ज्यादा होगा यानी H4 होगा। 2 से 2 ज्यादा, 2 रहता तो 2 और 2 ज्यादा तो 4। इसका नाम है यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं CH4। इसका नाम होगा मीथेन। मीथेन। आगे द्विबंध, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसे हम लोग बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन में कार्बन की संख्या जितना होगा उससे दुगना होगा हाइड्रोजन की संख्या। जितना भी कार्बन की संख्या उससे दुगना होगा हाइड्रोजन की संख्या। और यहाँ पे कार्बन की संख्या स्टार्ट होता है, C का वैल्यू कितना होगा, C का वैल्यू 2 से लेके चलना यानी कार्बन 2 लेके चलना है कम से कम। इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे, कार्बन का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो हाइड्रोजन का वैल्यू कितना होगा, दुगना। दुगना मतलब H4। इसका नाम होगा इथीन। इसका नाम है इथीन। आगे कार्बन कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड हो यानी 3 बंध बनाए उसे हम लोग त्रिबंध यानी उसका नाम रहता है एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n-2। जितना कार्बन की संख्या होगा उससे दुगना से 2 कम होगा हाइड्रोजन की संख्या। और यहाँ भी कार्बन की संख्या कम से कम 2 होना चाहिए यानी 2 से स्टार्ट होगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल अगर लेंगे तो कार्बन की संख्या 2 लेंगे C2 और हाइड्रोजन की संख्या दुगना से 2 कम होना चाहिए यानी H2 होगा। दुगना रहता तो 4 होता, कम 2 कम करेंगे तो H2 होगा। इसका नाम है इथाइन। इथाइन। कार्बन के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है।